असम के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा की बात ना की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मियां मुसलमानों पर हमला बोलने वाले, असम में हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले और असम की जनता की नब्ज जानने वाले हेमंत की कांग्रेस से बगावत की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। वो बगावत जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ, पर कहते हैं कि राहुल गांधी की जिद के आगे सोनिया गांधी तक की नहीं चली। हेमंत राहुल गांधी से भी मिले, पर राहुल बाबा ने उनकी बात सुनने से बेहतर कुत्ते को बिस्कुट खिलाना सही समझा। इस तरह हेमंत ने पार्टी को अलविदा कह दिया और इसके बाद हेमंत अपनी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा लिए भाजपा में दाखिल हुए। उस समय भाजपा को असम में अपनी पार्टी के लिए एक लोकप्रिय चेहरा चाहिए था और इसके लिए हेमंत बिस्व शर्मा से बेहतर कौन हो सकता था। अब इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जब हेमंत कांग्रेस पार्टी में थे, तब से उन्होंने बार बार कांग्रेस के सामने अपनी बात कहनी चाही, पर उनकी एक नहीं सुनी गई, जबकि हर मामले में उनका पलड़ा भारी था। साल 2011 में असम विधानसभा चुनावों की सारी जिम्मेदारी हेमंत को दे दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था, क्योंकि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में थे और अब हेमंत को ये उम्मीद बंद चली थी कि सीएम की कुर्सी उन्हें मिलेगी। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान ने तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद तो तरुण गोगोई ने अपने बेटे को भी राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से हेमंत के मन में बगावत का बीज पैदा हुआ। 2011 के चुनाव में तो तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई केवल चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे, लेकिन साल 2012 में आधिकारिक तौर पर गौरव गोगोई ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब तरुण गोगोई ने धीरे धीरे अपने बेटे को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, यानी वो गोगोई विरासत को राजनीति में सहेजने की फिराक में थे। हेमंत ये सब देख रहे थे। उन्हें ये अपनी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पर सीधे हमला लगा। हेमंत ने असम में हो रहे इस राजनीतिक खेल को बताने के लिए दिल्ली में अर्जी लगाई और सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी, जो उस समय की पार्टी अध्यक्ष थी, हेमंत को सत्ता देने के पक्ष में थी, पर उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि साल 2013 से 14 के बीच हेमंत ने सोनिया और राहुल के साथ कई बैठकें की, पर सुलह नहीं हो पाई। जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में आए, तो इसका असर असम में भी देखने को मिला। कांग्रेस बुरी तरह से हारी और 14 में से मात्र 3 सीटें ही ला पाई। ऐसे में हेमंत ने हाईकमान को कह भिजवाया कि असम में गोगोई का जादू खत्म हो रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पर आई विपदा को अवसर में बदलने की सोची और कांग्रेस को कहा कि अब वक्त आ गया है कि राज्य में परिवारवाद की राजनीति खत्म कर ली जाए। हेमंत को उस समय पूरा विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में सत्ता बदलने पर राजी हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में हेमंत ने जुलाई 2014 में 38 विधायकों के साथ मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तो हेमंत ने खुलकर गोगोई का विरोध करने में भी झिझक महसूस नहीं की और अपने एक बयान में यह तक कह डाला कि मुझे तरुण गोगोई के नेतृत्व पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हेमंत के कांग्रेस से बगावत करने और भाजपा में शामिल होने में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की मानी जाती है, क्योंकि वो राहुल गांधी ही थे जिनकी जिद ने हेमंत को सत्ता तक पहुंचने नहीं दिया। इसके बारे में हेमंत ने खुद कई बार बताया है। इसी साल फरवरी महीने में उन्होंने एक बयान दिया था कि मैडम यानी सोनिया गांधी, जिन्हें मैं अभी भी यही कहता हूं, उन्होंने मुझे तारीख तय करने को कहा था। तब मैंने उनसे कहा था कि जून 2014 में कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले के बाद शपथ लूंगा, लेकिन मुझे तब दुख हुआ था। शर्मा ने कहा कि लेकिन अब मेरा मानना है कि किसी की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है और भगवान ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया है, जितना मुझे कांग्रेस में रहने पर भी नहीं मिलता। इसके बाद हेमंत आगे कहते हैं कि बीजेपी के सीएम के तौर पर मुझे असम और सनातन धर्म दोनों की पूरे दिल से सेवा करने का मौका मिला, जो कांग्रेस में रहने पर मुमकिन नहीं हो पाता। वहीं इससे पहले जब हेमंत ने पार्टी छोड़ी थी, तब भी राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। वो भी तब जब राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर 14 सेकंड की एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वो अपने पालतू कुत्ते की नाक पर बिस्किट का टुकड़ा रखते नजर आ रहे थे। उस पोस्ट पर उस समय असम में बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिस्व शर्मा ने लिखा था कि राहुल गांधी सर, मुझसे बेहतर इसे कौन जान सकता है। मुझे अभी भी याद है जब हम असम के गंभीर मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहते थे, तब आप कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। ये पहला मौका था जब हेमंत बिस्व शर्मा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के शब्द बोले थे और इसके बाद से ही वो सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बोलते नजर आ रहे हैं। पर राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में एंट्री लेते ही एक सभा में
हेमंत को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कह दिया था। हेमंत ने यह भी बताया था कि जब 2011 में वो राहुल गांधी के पास अपनी उपलब्धियां लेकर पहुंचे थे और उन्हें बताया कि आखिर कैसे असम में कांग्रेस की जीत के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर चुनावी रैलियों तक उन्होंने कड़ी मेहनत की, तो इस पर भी राहुल गांधी का एक्शन एकदम ठंडा था और उन्होंने जवाब दिया था कि तो क्या। यह बात शर्मा को एक अपमान की तरह लगी और उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। आज भी हेमंत बिस्व शर्मा के कुछ समर्थकों का दावा है कि राहुल गांधी ने साथ दिया होता तो 2011 में कांग्रेस के तीसरे कार्यकाल में तरुण गोगोई की जगह हेमंत असम के मुख्यमंत्री होते। पर ऐसा नहीं है कि हेमंत जब भाजपा में आए तो उनके लिए पार्टी में जगह बना पाना कोई आसान काम था, क्योंकि उनकी एंट्री से भाजपा के नेताओं को मिर्ची लगनी शुरू हो गई थी और इसकी कई वजह थी। एक तो हेमंत की असम में लोकप्रियता, जिससे उन्हें अपना कद कम होने की चिंता सताने लगी, और दूसरा हेमंत के विवादित बयान, क्योंकि वो अक्सर भाजपा पर कड़े शब्दों में निशाना साधते थे। उन्होंने तो पीएम मोदी तक को नहीं बख्शा था। एक बार साल 2014 में असम के तेजपुर के पंचमाइल में आयोजित एक चुनावी रैली में हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि आपने कहा था कि गुजरात में पानी के पाइप के अंदर मारुति कार चल सकती है। इसके बाद हेमंत कहते हैं कि आप यह सच बताइए असम के लोगों को कि असम में पानी के पाइप से पानी बहता है, गुजरात में पानी के पाइपों से मुसलमानों का खून बहता है। शर्मा की इस तीखी टिप्पणी के बाद भाजपा के कई नेता उनसे बेहद नाराज हो गए थे। फिर इतनी आसानी से हेमंत को पार्टी में जगह कैसे दी जा सकती थी। कहा तो ये भी जाता है कि जुलाई 2015 में असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य के साथ हेमंत दिल्ली गए थे और उसी समय सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत पर लुई बर्जर घोटाले में प्रमुख संदिग्ध होने का आरोप लगाया था। पर यह भाजपा नेताओं की आखिरी कोशिश थी हेमंत को भाजपा में शामिल होने से रोकने की। कहते हैं उस वक्त अमित शाह भी हेमंत के पक्ष में दिखे और इस तरह शाह ने हेमंत को इस घोटाले से बचाते हुए भाजपा में शरण दे दी, क्योंकि इसके बाद तो उन पर लगे आरोपों की जांच की गति बहुत ही धीमी पड़ गई थी और ये फाइलें ठंडे बस्ते में चली गई। तो ये थी हेमंत बिस्व शर्मा की कांग्रेस से बगावत और भाजपा में शामिल होने की कहानी। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या हेमंत बिस्व शर्मा के साथ वाकई में कांग्रेस ने दगाबाजी की या ये उनका पार्टी छोड़ने का बस एक बहाना था ताकि किसी भी तरह उन्हें सीएम की कुर्सी हासिल हो सके? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।